हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है आपको एक प्रश्न और दो कथन 1 एवं 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न हमारे पास है, मोहन, अरुण, सुरेश, रवि और प्रवीण में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास। पहला है, मोहन अरुण के बाद आया लेकिन प्रवीण के बाद नहीं। आगे दे रखा है सेकंड में, रवि प्रवीण के बाद आया लेकिन सुरेश के बाद नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमें दे रखा है क्या, कथन 1 और कथन 2 दोनों में ही दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि x स्टार y का अर्थ जो है वो होता है x और y एक ही आयु के हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया x बराबर होगा y के। और दूसरे में बोला है x@y का अर्थ होता है y x से छोटा है, y x से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब नीचे बोला गया है, इस जानकारी के आधार पर हमें बताना है कि यहाँ बोला कृतिका स्टार, कृतिका को मैंने के ले लिया, फिर स्टार, फिर रम्या का आर ले लिया, फिर @ और माला का एम ले लिया। ठीक है, तो हमें इसका बताना है कि क्या अर्थ होगा। तो स्टार का मतलब हमारा क्या होता है, बराबर, तो के बराबर आर, और r@m का मतलब होता है जो m है वो r से छोटा होगा। ठीक है, तो r बड़ा होगा m से। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन है कृति सबसे छोटी है। कृति सबसे छोटी नहीं है क्योंकि रम्या और कृति दोनों बराबर है, और ये किससे बड़ी हैं, माला से। तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, माला सबसे छोटी है, ये सही होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। थर्ड है हमारे पास, थर्ड में बोला गया है आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनिए। तो यहाँ बोला है सभी जंगल पेड़ हैं, तो सभी जंगल, जंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, सभी जंगल क्या है, पेड़ हैं, इसको पी ले लिया। आगे बोला है कुछ पेड़ शेर हैं, तो कुछ पेड़ जो है वो शेर हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरा हमारा ऐसे ही बन सकता है, ये जंगल है, ठीक है, ये पेड़ है, और हमारा इस तरीके से ही बन सकता था। ठीक है, तो हमारे पास बोला है, पहला है कुछ शेर जंगल है, कुछ शेर जंगल है, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और कोई भी शेर जंगल नहीं है, कोई भी शेर जो है वो जंगल नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो इसी प्रकार तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन में ही आपका उत्तर है नहीं, इसमें अकेला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है नीचे दी गई तालिका में अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर 4 का 60 दे रखा है, 3 का 24, 2 का 6, 10 का बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ 4 का क्यूब तो हमारे पास 64 आएगा, और 4 का क्यूब करा तो 4 घटा दिया तो हमारा 60 हो जाएगा। ऐसे 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और 27 में से 3 घटा दिया तो 24, 2 का क्यूब करा 8, और उसमें से 2 घटा दिया तो 6। ऐसी 10 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1000, उसमें से 10 घटा देंगे तो 990। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है W प्लस X बराबर है Y प्लस Z के, और आगे बोला है कि W प्लस Z जो है वो बड़ा है x प्लस वाई से। तो इनमें से कौन सा गलत है, जो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कौन सा गलत होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर w को मैंने ले लिया
7 ले लिया, इसको 3 ले लिया, ठीक है। 7 और 3 10 होते हैं, तो यहाँ भी 10 बनाना है। इसको 6 ले लिया, इसको 4 ले लिया। अब यहाँ पर ये बोला है कि W और Z को जोड़ने पे, W 7 है और Z 4 है, 7 और 4 अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो क्या ये बढ़ाता है इन दोनों से? 3 और 6 से, हाँ बढ़ा रहा है, ठीक है। 11 बड़ा है 9 से, ठीक है। तो अब क्या बोला है? X बड़ा है Z से, क्या X बड़ा है Z से? ठीक है, तो ये तो गलत है क्योंकि X 3 है, Z 4 है। और अगला देख लेते हैं, W बड़ा है X से, W हमारा 7 है, X 3 है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है, ये सही है। इसी तरीके से ये तीनों सही होंगी, सिर्फ जो गलत है वो हमारा है W बड़ा है Z से, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है, एक महिला का परिचय कराते हुए संजय ने कहा कि वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। महिला का संबंध संजय से क्या होगा? ठीक है, तो चाचा, चाची, मामी, मौसी या बुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों को सही पद्धति में प्रतिष्ठित करता है? तो यहाँ पर बोला वस्त्र, फूल, लाल। अब जो लाल है, लाल हमारा फूल भी हो सकता है, ठीक है, फूल भी हो सकता है, ये लाल है, और लाल हमारे वस्त्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं। यहाँ पर बोला है नीचे दिए गए शब्दों को वर्णकृत रूप में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द चुनें। तो इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो क्या जाएगा यहाँ पर? एलिजिबल, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर डी को 4 बोल लिखते हैं, फैन को 21, तो क्लॉक को क्या लिखेंगे? देखिए, अब क्लॉक का जो सी है, अब देखिए डी 4 पे आ रहा है, तो सी हमारा किस पे? 3 पे आता है। एल कितने पे आता है? ये आता है हमारा 12 पे। और ये कितने पर आता है? ये आ जाएगा हमारा 15। और सी हमारा 3 और के हमारा 11, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आएगा? 3 + 12 + 15 + 3 + 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 15 30 30 33 और 11 44। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला निम्नलिखित चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हमारे जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, इस तरीके की जो फिगर होगी, ठीक है, ये समांतर होगी इसके, ये समांतर होगी इसके, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी फिगर है वो हमें बतानी है यहाँ पर कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक यहाँ बन रही है, ठीक है, और इसी तरीके से एक यहाँ से भी बन रही है, 2, ठीक है। ऐसे अगर हम काउंट करेंगे टोटल तो यहाँ पर 15 फिगर बनेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। 12 क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर परिणाम 400 आता है, ठीक है। देखिए अगर 20 है, अब 20 को 19 बार अगर जोड़ें तो 20 × 19 तो हमारा कितना होता है? 380 आता है। अब 380 + 20 कितना होता है? 400, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नवीना 29 लड़कियों की एक कतार। तो इसमें बोला है नवीना जो है, अब टोटल लड़कियां लिख लेते हैं, यहाँ पर एक कतार बना ली, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितनी है? 29 है, 29 है। कतार में बाईं ओर से 17वां, बाईं ओर से 17वां, यहाँ से अगर काउंट करें तो उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है? 17वीं है। अब इससे पहले कितनी बचेंगी? इससे पहले यहाँ पर 16 होंगी और इसके बाद यहाँ पर कितनी होंगी? ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास कितनी? 12, ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगी 12। अब यहाँ पर बोला है और रीना उसी कतार में दाईं छोर से 17वें स्थान पर, और रीना जो है यहाँ से 17वें स्थान पर। अब 12 तो होगी, 13वां हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे हो जाएगी। अब पूछा है कि कतार में उनके बीच में कितनी लड़कियां, तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां आ रही हैं? 3। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विषम ज्ञात करें, हमें बताना इसमें से कौन सा अलग होगा, ठीक है। तो बत्तख का बच्चा, ठीक है, तो ये इसका गलत सही हो जाएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से
निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनिए। तो कथन हमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला कि गर्मियों के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला है, सरकार को अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो एक खाली जगह छुट्टी हुई यहाँ पर कौन सी संख्या है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, और 27 होता है 3 का क्यूब। 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 64 होता है 4 का क्यूब, और ये होता है 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले 1 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा। ठीक है, जो होता है 1। इसी तरीके से अगले में 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब दे रखा है। तो 1 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा। तो होता है हमारा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विकल्पों में से उस संख्या युग्म को चुनिए जिसमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म में है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 81 है। अब 3 है और यहाँ पर हमें 81 दे रखा है। तो 3 का अगर मैं क्यूब करूँ, 3 की पावर 4 करूँ, ठीक है, तो हमारा 81 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं 5 का पावर 4 करूँ तो हमारा 625 आएगा। और ऐसे इसमें और कोई नहीं है जिसकी पावर 4 करने के बाद दे रखा हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है कि दिव्या मधु से लंबी है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो दिव्या है मधु से लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है। ठीक है, रोशनी का मैंने ये लिख दिया, रोशनी का आर हो गया। दिव्या मधु से लंबी है, तो ये हमारा दिव्या जो है मधु से लंबी है, मधु से छोटी होगी। ठीक है, एम ले लिया। आगे बोला है सूर्य दिव्या से नाटी है। सूर्य जो है दिव्या से छोटी है, नाटी मतलब छोटी होता है, तो इससे छोटी ही होगी। लेकिन नित्या से लंबी है, नित्या से लंबी है मतलब नित्या तो इससे ही छोटी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी क्या है, सबसे लंबी है हमारे रोशनी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेय गिर जाता है, आपकी सर्वोच्च कार्रवाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन फिर भी नाराज होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। निम्नलिखित शब्दों का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो हमें बताना है कि जो टमाटो है वो मिरर में कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अगर मिरर हमारा इधर लगा है तो पहले ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।